नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है दीपक एंड स्वागत है आपका हमारे चैनल मार्केट में। बात करेंगे इस वीडियो में स्मॉल कैप एंड मिड कैप शेयर्स के बारे में, यानी कि स्मॉल कैप एंड मिड कैप इंडेक्स के बारे में कि इसमें रिकवरी कब होने वाली है। अगर हम आज की बात करें, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आज 11 अगस्त को। और आज की बात करें तो देखो, आज स्मॉल कैप ने तो आज भाई साहब दिन भर में लगभग 3% तक डाउन थी। अगर आप देखो स्मॉल कैप मिड कैप, ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना के रखी है, राइट। अगर आपने नहीं देखा तो मैं ऊपर में दे दूंगा लिंक, मैंने कल ये वीडियो बनाई थी। एंड उसके बाद देखो, मैंने जो कुछ कुछ लेवल्स दिए थे लाइक बीएससी स्मॉल कैप के और मिड कैप के, कुछ मैंने लेवल्स दिए थे इंडेक्स के। और आप नोटिस करा तो स्टॉक आज वहीं से एक रिवर्सल दिया है। तो इस वीडियो में बात करेंगे कि उसमें अब रिकवरी कहाँ से आएगी एंड अब उसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल क्या बन सकता है। ठीक है, तो आप चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड टेलीग्राम पे लिंक दिया हुआ है, इसको भी ज्वाइन कर ले अपडेट्स से, इंस्टेंट अपडेट्स के लिए। ठीक है, तो देखो यार, आज की बीएससी अगर स्मॉल की बात करें तो दिन भर में लगभग 3% तक ये डाउन था। इसका आप आज का लो देखो, 25,203 का इसने लो बनाया था। एंड अभी ये क्लोज जो हुआ है, ये क्लोज हुआ है लगभग, देखो यहाँ पे आप 25,849, मतलब 600 पॉइंट रिकवर करके यहाँ पे प्लस हुआ है। यहाँ पे देखो तो ऑलमोस्ट आज 0.83% गिरावट है बीएससी स्मॉल कैप में। निफ्टी स्मॉल कैप 100 में भी ऑलमोस्ट 0.69% गिरावट है। निफ्टी स्मॉल कैप 50 में भी ऑलमोस्ट 0.59% गिरावट है। निफ्टी स्मॉल कैप 250 में भी ऑलमोस्ट 0.5% की गिरावट, बट गिरावट कम है। कल की बात करें तो कल ऑलमोस्ट 1.5% की गिरावट थी। आज के दिन भर में लगभग 3% तक की गिरावट थी। और आज देखो निफ्टी भी जो है, निफ्टी भी ऑलमोस्ट दिन भर में थोड़ा सा गिरा हुआ था, बट एक बहुत ही मतलब प्लस 0.01% एक ऊपर आके निफ्टी 50 एक पॉजिटिव में बंद हुआ है। निफ्टी मिड कैप 50 भी 0.26% के पॉजिटिव में बंद हुआ। ठीक है, तो हम ना अभी ना कुछ चार्ट को एनालाइज करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला चार्ट पे। तो ये है हमारा, यहाँ पे आपको दिखाओ बीएससी स्मॉल कैप इंडेक्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ लेवल मैंने मार्क करके रखे हुए हैं। हालांकि इसका रेजिस्टेंस है लगभग यहाँ पे 2018 का 20,183 का। तो इसको स्टॉक ने बहुत ही तगड़े से यहाँ पे इंडेक्स ने इसको ब्रेक किया और ऊपर में आया। पहले चलते हैं इसका डेली चार्ट पे। ठीक है, आप मेक श्योर प्रीवियस वीडियो आप देख लीजिए ताकि थोड़ा सा एक क्लैरिटी मिल जाए आपको इस पे। ठीक है, देखो मैंने ना ये लेवल जो मार्क करके रखी, जो मैंने बताया भी था। अभी आज देखो तो स्टॉक जो यहाँ पे 25,766 का जो लो है, इसको यहाँ पे स्टॉक ने ब्रेक करके आज जो लो बनाया 25,203 का लो भी बनाया। एंड लेकिन अब क्लोजिंग देखो, क्लोजिंग कहाँ पर हुई, क्लोजिंग जो हुई वो हुई 25,849.20। एंड ये जो लेवल था ये था 25,766, यानी कि लो के ऊपर में क्लोजिंग हुई इसकी। इससे आप एक चीज मान के चलो कि जब भी आपको स्टॉप लॉस लगाना हो किसी पे भी ना, तो आप क्लोजिंग बेसिस पे आप उसको जज करो। इंडेक्स की बात करो तो इंडेक्स पे आप बेसिकली अगर आप क्लोजिंग बेसिस पे उसका काम करोगे, अगर आप डेली करो, वीकली करो या मंथली करो, तो वो एक आपका बिग बेनिफिशियरी रहेगा, आपका लॉस को बहुत ही कम करता है। बहुत सारे लोगों ने कल पैनिक में ना माल बेच दिया होगा, और आप देख रहे हो कि आज वही कुछ स्टॉक्स है जो ऊपर आ गए होंगे। मैंने बताया भी था कि स्टॉक को आप सडनली इस पैनिक आके मत बेचो, उसके जो स्टॉप लॉस है वहां तक रखो, बिकॉज चांसेस बहुत ही कम है कि नीचे तक जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें जो सडनली गिरावट थी, ये जो सडनली जो गिरावट आई ना, इसके पीछे ना एक न्यूज़ भी है। ठीक है, मैं न्यूज़ की बात करता हूँ, न्यूज़ क्या है, किस वजह से गिरावट आई थी। देखो जो मिड बीएससी ने ना एक रूल लाया था। ठीक है, एक रूल इसने ना 2 दिन पहले ने बताया था कि ये लोग ना कुछ, मैं आपको बताता हूँ पहले रूल क्या था। ठीक है, ये देखो यहाँ पे आर्टिकल है, मिड कैप एंड स्मॉल कैप निवेशकों के लिए बीएससी ने नए निगरानी नियम का क्या मतलब है। ठीक है, एक अपडेट आया था यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे इनका जो बेसिकली क्या है, जो रूल है, बीएससी में रूल आया था, वो बेसिकली आया था कि जिन्हें पेनी शेयर में, आप देखो बहुत सारे पेनी शेयर जो कंपनी भले लॉस में है, डेप्थ से भरी पड़ी है, बट बहुत सारे स्टॉक जो है वहां से ऑलमोस्ट आप मान के चलो तो वो 10 गुने, 5 गुने, 2 गुने, 3 गुने बहुत तगड़े रिटर्न दे चुका है। बट उसका अगर फंडामेंटल वैल्यू देखो, कंपनी लॉस मेकिंग है, उसमें जो डेप्थ है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो बीएससी ने क्या, और इसमें नॉर्मली पेनी स्टॉक में क्या होता है ना, इसमें अगर कोई बड़ा प्लेयर है, फॉर एग्जाम्पल किसी कंपनी का प्रमोटर है या कोई भी है, तो बड़ा प्लेयर्स क्या है ना, उस स्टॉक को ईजिली मैनिपुलेट कर सकता है। तो जो बीएससी का रूल है, ये कहता है कि भाई साहब, हम ना कुछ एक मार्कअप लगा देंगे कुछ पेनी स्टॉक्स में। ठीक है, उस पे उससे क्या होगा ना कि वो जो स्टॉक है उसको कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता। बिकॉज आप खुद देखो बहुत सारे पेनी स्टॉक है बड़े बड़े, जो आपको आप रिटेलर्स बहुत ज़्यादा फंस जाते हैं। वो देखते हैं कोई स्टॉक आज 2 रुपये में, कल 3 रुपये में, कल 4 रुपये में, फिर 5 रुपये में, वो सोचते हैं भाई साहब ये अब यहाँ से बढ़ने वाला है, वो लेंगे। और जैसे ही वो लेते हैं वहाँ से वो गिरना स्टार्ट हो जाता है। अगर आपके साथ ये हुआ है तो मेक श्योर आप कमेंट करें, मुझे जानना है कि ऐसा किसके साथ होता है, राइट। तो इसको जो मैनिपुलेशन था प्राइस को, तो कम करने के बीएससी ने एक रूल लाया। ठीक है, अब देखो रूल क्या है, तो रूल की बात करता हूँ। यहाँ पे आर्टिकल में क्या लिखा है देखो, पिछले कुछ कार्यवर्ष सत्रों में मिड कैप एंड स्मॉल कैप शेयर्स, यहाँ पे देखो भारी गिरावट आई पिछले 5 दिन में। मैं बताता हूँ ये जो आई थी, ठीक है, ये रूल है, ये लगभग यहाँ पे जो बीएससी ने बोला है वो 23 अगस्त से लागू होगी। ठीक है, 23 अगस्त से लागू होगी। एंड बीएससी ने इसको 2 दिन पहले बताया था, मतलब 3-4 दिन पहले बताया था, जब से आपको स्मॉल कैप मिड कैप ये इंडेक्स में गिरावट दिख रही है।
ठीक है। यहाँ पे बताया भी गया, देखो 3% गिरा है, मिड के इंडेक्स भी 1.3% गिरा है। तो यहाँ पे शेयर द्वारा नई सर्किट सीमा के संबंध में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा पेश गए नियमों का धारणा प्रभावित की है। बीएसई प्लेटफॉर्म पर विशेष रूप से सूचीबद्ध कंपनियों पर अत्यधिक मूल्य आंदोलन को रोकने के लिए, मतलब बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे एग्जांपल दिया, एक बहुत अच्छी एग्जांपल दिया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। अ, देखो आपको यहाँ पे दिखाते हैं। हाँ, देखो इन्होंने बताया कि ठीक है, ये नई सर्किट सीमा है ऐड ऑन प्राइस बैंड, ठीक है, एक प्राइस बैंड कर देंगे। अगर देखो एग्जांपल देखो, अगर किसी स्टॉक की कीमत, ठीक है, कीमत 6 महीने में 6 बार, साल में 12 बार, 20 साल में 20 बार बढ़ी है, ठीक है, ये आप नोट करो। अगर किसी स्टॉक का 6 महीने में 6 बार, साल में 12 बार, 2 साल में 20 बार बढ़ी है और 3 साल में 30 बार स्टॉक की कीमत 10 रुपये या अधिक होनी चाहिए और बाजार पूंजीकरण यानी कि मार्केट कैप जो है वो 1000 करोड़ से कम होना चाहिए। इस जो कैटेगरी में होते हैं ना, इसमें ज़्यादातर मैनिपुलेशन होती है, ज़्यादातर जो मैक्सिमम स्टॉक्स है वो पेनी स्टॉक्स होते हैं। इसमें और एक चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो ये जो रूल है ये लागू होगा एक एक्स, एक्स टी, जेड, जेड पी, जेड वाई एंड वाई। बेसिकली ये आपको बीएससी के स्टॉक्स में दिख जाता है। तो इनमें ना वो एक प्राइस भी फिक्स कर दी कि भाई साहब आप एक टाइम ऑफ पीरियड में, अगर वो एक दिन का हो, एक वीक का हो, एक महीने का जो बताया गया है, आप इतना ही मूव कर सकते हो। और भी कुछ रूल्स है वहाँ पे एग्जिट करने का भी, तो ये उतना ही कर सकते हो। इससे फ़ायदा क्या, देखो ये बेनिफिट होगा जितने भी रिटेलर्स है ना, नॉर्मली उनको ये बेनिफिट है। और मैनिपुलेशन जो होती है पेनी स्टॉक्स में वो थोड़ी सी कम होती हुई दिख रही है यहाँ पे, और हो भी सकती है, ठीक है। यहाँ नीचे बताया भी गया कि ये बोली बीच अंतर, ठीक है, बोली एंड पुरदर, मतलब कि आपको जो बायर प्राइस सेलर प्राइस है उसमें जो अंतर है, वॉल्यूम ट्रेडिंग आदि के आधार पर विभिन्न, मतलब कुछ कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग ये लोग डिसाइड करेंगे। और अगर दिखता है कुछ मैनिपुलेशन वहाँ पे दिखता है तो उसको एक फिक्स प्राइस बैंड में ये लोग एक शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड के लिए रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तो यहाँ पे और एक उदाहरण दिया गया, अगर किसी किसी स्टॉक की कीमत 10 रुपये है या उससे पिछले 6 महीने में 600 से 60 या पिछले एक साल में 1200 से 120, 2 साल में 200 यानी कि 2000% एंड 300 यानी कि 3000% 3 वर्षों में नई सर्किट सीमाओं को प्रतियोगिता के लिए प्लस ऐसे अन्य मापदंडों को पूरा करना चाहिए। मैं इसको हटा देता हूँ आपको, तो मैं समझाता हूँ, ठीक है। ये कुछ रूल्स बताए गए हैं, इसको कैटेगरी को कंपनी को फुलफिल करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे थोड़ा मोड़ा भी कुछ दिखती है मैनिपुलेशन तो उसको बीएसई जो है वो एक फिक्स प्राइस बैंड कर देगी। तो देखो ये जो न्यूज़ था, ठीक है, ये 3 4 दिन पहले आई, बीएसई में गिरावट आई वगैरह वगैरह, कुछ बहुत कुछ हुआ, ठीक है। बट फिर आज देखो, आज 2 बजे, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 2 बजे 17 मिनट में बीएसई ने क्लैरिफिकेशन कुछ रूल दिया है, ठीक है। उन्होंने ये बताया कि जो ये रूल है ये सभी स्टॉक्स के लिए नहीं है। बताया कि यहाँ पे जो गिरावट है सभी स्टॉक्स के लिए नहीं है। बेसिकली जो है इन्होंने स्पेसिफिकली तब बताया कि यहाँ पे एक्स, एक्स टी, जेड, जेड पी, जेड वाई, वाई ग्रुप के शेयर्स हैं जो एक्सक्लूसिव लिस्टेड ऑन द बीएसई पे जो लिस्टेड है उनके लिए है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्राइस भी जो है 20 होना चाहिए एंड अबव एंड हैविंग द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ लेस देन 1000 करोड़, यानी कि 1000 करोड़ से यहाँ पे नीचे की मार्केट होना चाहिए। उस वाले कंपनीज में ये लोग ये सब रूल कर सकते हैं। बेसिकली उसी कंपनीज में इतना मैनिपुलेशन होता है। आपसे बड़ी कंपनी में जाओ तो इस तरह का मैनिपुलेशन होने के चांसेस बहुत ही कम है, होते हैं बट चांसेस बहुत ही कम है। उसके बाद देखो ये न्यूज़, आई मीन ये जो बेनिफिट है, इसके बाद क्या हुआ रहा, अब देखो ये न्यूज़ आया, सबको मार्केट समझ आया कि भाई साहब ये तो बस एक अफवाह वगैरह थी। और आप देखो आज ऑलमोस्ट जितने भी स्टॉक, जितने भी इंडेक्स थे बीएसई मिड, आई मीन स्मॉल कैप और मिड कैप के, उनमें एक अच्छी खासी रिकवरी आ गई। अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें स्मॉल कैप की, तो देखो इसका जो लो था यहाँ पे 25,766 का, उसके ऊपर में इसने आज क्लोजिंग दी यहाँ पे, ठीक है। और मैंने जो कल वीडियो में एक बात की थी, मैं को दिखाता हूँ यहाँ पे मूविंग एवरेजेस का, कि ये जो स्टॉक, मैं को दिखाता हूँ पहले मूविंग एवरेज। यहाँ पे गए हम लोग, इसको कर दिया हम लोग 50। तो देखो 50 दिन की जो मूविंग एवरेज इसको इतना टच किया, नीचे गिरा एंड लेकिन क्लोजिंग वहाँ पर नहीं दे पाई। 50 दिन की मूविंग एवरेज 25,670 के आसपास आ रही है एंड जो क्लोजिंग है वो 25,849, मतलब 200 पॉइंट तो ऊपर ही क्लोजिंग हुई है। इसको ब्रेक नहीं कर पाया है बीएससी का स्मॉल कैप इंडेक्स। एक बार चेक करते हैं हम लोग निफ्टी स्मॉल कैप 250, इसका भी देखो हमने कल जो लेवल मार्क किया था यहाँ पे 8455 यानी कि 8,445 का, स्टॉक ने आज जो लो बनाया इंडेक्स ने, राइट, अब स्टॉक बोलने की आदत हो गई, आप समझ लेना मैं इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, राइट। इसने जो लो बनाया वो 8,427 के लो पे बनाया था, वो सेम लेवल भी इसने लो बनाया और देखो फिर नीचे से एक बाउंस बैक आया। और आपको मैं 15 मिनट की चार्ट दिखाता हूँ, मैं ट्रैक कर रहा था, मैंने ऐसे यहाँ पे ट्रैक करा, देखो यहाँ पे जब ग्रीन कलर बनी ना, मैंने यहाँ पे सब ट्रैक करना स्टार्ट किया, यहाँ से पुल बैक आने का। और यहाँ से देखो, यहाँ से नीचे से आते आते फिर स्टॉक ने एक अच्छा खासा पुल बैक दे दिया। मैंने इसलिए कहा था कल कि भाई साहब कोई भी स्टॉक को बेचो मत, ट्रायल स्टॉप के साथ रखो,
बट गिरावट आने के चांसेस बहुत ही कम है। आज देखो तो ऑलमोस्ट नीचे से एक स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर आया और यहाँ से स्टॉक आप सपोर्ट लेके हो सकता है ऊपर जा सकता है। अभी के लिए जो मैंने लेवल नीचे बताए थे ये इसके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट साबित होता हुआ दिख रहा है। एक बार देखते हैं हम लोग निफ्टी मिड कैप 250 में, तो ये देखो ये भी सेम हमने जो लेवल का मार्क किया था उसके ऊपर तो क्लोजिंग ही नहीं दी, 50 दिन की मूविंग एवरेज को टच दिया बट वहाँ तक टच होने का बात नहीं होता। बेसिकली मैं कहता हूँ मैं क्लोजिंग बेसिस के एसएल पे काम करता हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज इससे क्या होता है ना, मैनिपुलेशन के चांसेस होते हैं ना वो बहुत ही कम हो जाता है। आप ट्राई करिएगा, मेरे अकॉर्डिंग मेरे यहाँ काम करता है, सबके लिए सब चीज़ काम नहीं करता, राइट। मैं आपको पहले बताया था। तो इसने भी जो हमने सपोर्ट जो लेवल मैंने हमने कल मार्क किया था लगभग यहाँ पे 10,315 का, उसके ऊपर आज जाके इसने 10,336 का यहाँ पे क्लोजिंग दिया है। अब चांसेस बहुत ही कम है कि अब गिरावट यहाँ से हो। हाँ थोड़ी मोड़ी करेक्शन देखो होनी भी चाहिए बिकॉज जो स्टॉक आपका मान लो जो भी इंडेक्स इतना ज़्यादा भाग चुके, तो मैं इंडेक्स की बात कर रहा हूँ। बहुत सारे जो स्टॉक है आप मान करो, फॉर एग्जाम्पल CDSL की बात करता हूँ, CDSL 250 का CDSL आपका पहुँच गया ऑलमोस्ट 1500 तक। तो भाई साहब थोड़ी मोड़ी गिरावट तो आना ज़रूरी है ना। अगर स्टॉक 100% भागता है तो 20% का तो गिरावट आना ज़रूरी है ना, ठीक है। बस गिरावट आना ज़रूरी है। देखो मार्केट का एक रूल है, मार्केट को और इंसान को लास्ट में सबको ऊपर ही जाना है, ठीक है। तो घबराने की ज़रूरत है नहीं, जस्ट प्ले विद, देखो ये गेम है, बिजनेस है, इसको आप आराम से गेम और बिजनेस की तरह ही खेलो। पैनिक की ज़रूरत है नहीं, अपना स्टॉप लॉस टारगेट वगैरह को आराम से ध्यान में रखो, कुछ भी पैनिक हो जाए उस पर आप डटे रहो, राइट। तो देखो इसके इससे भी क्लोजिंग दे दिया, तो हम लोग मान के चलते हैं 50 दिन की मूविंग एवरेज इसके लिए अभी भी सपोर्ट है। एक बार देखते हैं हम लोग मिड कैप इंडेक्स का, तो देखो इसने जो 50 दिन की जो मूविंग एवरेज है ना, इसने इसके नीचे में क्लोजिंग दी है, ठीक है। बट यहाँ पे तो इसका जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था नीचे में 23,012 का, मतलब लगभग 23,000 का लेवल का, स्टॉक ने आज जो लो इंडेक्स ने आज जो लो बनाया हुआ 22,770 710 का बनाया। बट इसने जो ऊपर में क्लोजिंग दी तो ऊपर की तरफ दी। तो फिलहाल के लिए मुझे ये भी डाउन ट्रेंड में यहाँ पे नहीं दिखता है। जिस तरह से इस तरह से बाइंग प्रेशर यहाँ पे आया है, हो सकता है कि कल मार्केट थोड़े से मिले जुले रहे, यहाँ पे या तो पूरा ऊपर पूरी गिरावट नहीं आएगी, हाँ थोड़ी मोड़ी करेक्शन आना स्वाभाविक है और वो होनी भी चाहिए। जितने भी स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक्स में है उसमें होनी भी चाहिए, बट ऐसा नहीं हुआ कि पूरे का पूरा क्रैश हो जाएगा। इस टाइम पे क्या, अभी जब मार्च में जब रैली आई थी तब क्या हुआ था ना, जितने भी स्टॉक्स थे चाहे वो कचरे वाले स्टॉक हो कुछ भी स्टॉक हो, उसमें सब में तेजी आई थी। इसी की वजह से यहाँ पे देखो जो आई मीन जो BSE है उसने भी ये रूल लाया था, ठीक है। लेकिन देखो अब जो अभी मार्केट के कुछ जो प्लेयर्स है, राइट, यहाँ पे देखो एक यहाँ पे रिटायर ब्रोकिंग लिमिटेड के यहाँ बताया गया कि बोथ मिड कैप एंड स्मॉल कैप है राइजन 3 टाइम्स सिंस मार्च बॉटम, इट्स अ नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग। देखो प्रॉफिट बुकिंग बता रहे हैं दैट वी आर सीइंग द सर्कुलेशन फोकसिंग ऑन द स्टॉक विच आर नॉट फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बट हैव पार्टिकुलरली इन द रैली। बोलना यह चाहते हैं कि जो रैली आई है सभी स्टॉक में आई है, जो BSE ने जो रूल लाया है ये इसीलिए लाया है बिकॉज देखो बहुत सारी कंपनी भागी भी तो फंडामेंटल बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत सारी कंपनी भागी है उनका फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रॉन्ग नहीं है। बहुत सारी कंपनी का एग्जांपल भरा पड़ा है जिसमें से हो सकता है आप लोग भी किसी स्टॉक को लेकर रखे हो। तो अभी जिस तरह से जो रेस थी उस रेस में जब घोड़ों की रेस में गधे भी दौड़ रहे थे, अभी क्या हो रहा है ना, अभी जो रेस होगी उसमें गधे पीछे रहेंगे और घोड़े के रेस में सिर्फ घोड़े ही दौड़ेंगे। इसका मतलब ये है कि फंडामेंटली जिसमें आपको फंडामेंटली स्टॉक कुछ ठीक ठाक दिखते हैं आप उसमें अभी बने रहो। जो कचरे वाले पेनी स्टॉक से मैं आपको करूँगा पेनी स्टॉक को एज ऑफ नाउ अवॉइड करो बिकॉज देखो ये जो रूल है ये 23 अगस्त से लागू होने वाली है। अब आज की तारीख है 11 अगस्त की, तो आने वाले 10 दिन में आपको हो सकता है थोड़ा मोड़ा और करेक्शन वगैरह या थोड़ा मोड़ा हो सकता है कि आपने जो स्टॉक लेके रखा है इफ़ इट इज़ नॉट द फंडामेंटली अगर वो गुड नहीं है तो थोड़ी मोड़ी गिरावट इसमें हो सकती है या फिर ज़्यादा ही गिरावट हो सकती है। तो अभी के लिए आप पोर्टफोलियो को थोड़ा सा मैनेज करो, ठीक है। उसके लिए आप करो कि फंडामेंटली गुड स्टॉक्स को फंडामेंटली गुड मिड कैप एंड स्मॉल कैप को आप बाय करो। अगर आपको जाना है कि कौन से स्टॉक आप खरीद सकते हैं तो मेक श्योर आप कमेंट कर दो, मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। एंड अपने जो पोर्टफोलियो को एलोकेशन जो है वो कुछ हद तक आप लार्ज कैप में रखो, मिड कैप में रखो, स्मॉल कैप में रखो, सब जगह रखो। अगर आप किसी एक ही फॉर एग्जांपल आपने सब में अगर स्मॉल कैप भर दिया मिड कैप भर दिया तो आपका फिर वहाँ पर लॉस हो जाएगा। तो अगर आपको इस टॉपिक में अगर आपको वीडियो चाहिए तो मेक श्योर आप कमेंट कर दो, मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो ये थी रीज़न जो मैंने आपको बताया। अगर आपको होप सो आपको आंसर मिल गया होगा इसका। अगर वीडियो चले तो वीडियो को मेक श्योर आप लाइक करें, चैनल पर जो सब्सक्राइब करें, कुछ और क्वेरी से तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसको भी जवाब दे दूंगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।